प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के तृतीय पाठ डीजी भारतम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व एक निवेदन रहेगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें व शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक इसका लाभ पहुँचे। प्रस्तुत जो पाठ है उसका नाम है डीजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के निबंधात्मक पाठ है। वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिनमें एक क्लिक करके बहुत कुछ हम जान सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। हम भौगोलिक दृष्टि से भी एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक जो क्रियाकलाप हैं वो सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों का संकलन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। प्यारे बच्चों, डिजिटल इंडिया का अर्थ है कंप्यूटरीकृत होता भारत। आज हम एक क्लिक के द्वारा बहुत सारे जो काम हैं वो कर सकते हैं। आओ हम पाठ का अध्यापन प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार कंप्यूटर ने हमारी जो है दिनचर्या को बदल दिया है, हमारे सिस्टम को बदल दिया है। अद्य आज संपूर्ण विश्वे सारे विषयों में डिजिटल इंडिया इति चर्चा श्रूयते कि डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। अद्य आज संपूर्ण विषयों में डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय में परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की जो आवश्यकता है वो भी बदल गई। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो मौखिक था। विद्या च, और जो एजुकेशन है वो श्रुति परंपरा से, सुनने की परंपरा से, गृह्यते समय ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, उसके बाद ताल पत्र ऊपरी, ताल के पत्तों के ऊपर, फिर भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्य, लिखने का जो कार्य है वो आरब्धम प्रारंभ हुआ। फिर से देखें प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण भारत में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा है जो सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव है, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मानव की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तित बदल गई है। प्राचीन समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो मौखिकम आसीत्, वो मौखिक था, लिखित नहीं था। विद्या चे, और जो विद्या है श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, अर्थात लेखन कार्य पहले नहीं था तो सुनकर के विद्या का हम ज्ञानार्जन करते थे और आगे बढ़ाते थे। अनंतरम, उसके बाद तालपत्र ऊपरी, ताल का एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों के ऊपर, भोजपत्र रूपी, भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्य में लिखने का कार्य आरब्धम प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, बदलते हुए समय के अनुसार, कर्गदस्य, कागज का, लेखन्या च, और लेखनी के आविष्कार ने सर्वेषाम एवं मनोगतानाम भावानाम, सभी मन में आए हुए भावों को कर्गद ऊपरी, कागज के ऊपर लेखनम आरब्धम, लिखना प्रारंभ कर दिया। फिर से देखें, परिवर्तिनी काले, परिवर्तित होते हुए समय में, कर्गदस्य, कागज का, लेखन्य च आविष्कारेण, कागज और कलम के आविष्कार के द्वारा, सर्वेषाम एवं मनोगता नाम भावानाम, सभी मन में आए हुए भावों को कर्गद ऊपरी लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण, टंकन यंत्र के आविष्कार के द्वारा, टाइपिंग मशीन के जो आविष्कार के द्वारा, लिखिता सामग्री, जो लिखित सामग्री है वो टंकिता सती, वो टाइप करके बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी है उसकी प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता, फिर से आगे गई। अद्य आज सर्वाणी कार्याणि, जो सारे कार्य हैं,
संगणक नामकेन कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति होते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठन्ति पढ़ी जाती हैं, लिखन्ति च और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्तन्ते समः वृक्ष काटे जाते थे परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ने वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति कमी लादी है इति विश्वास है, ऐसा मानते हैं। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति बहुत बड़ा भला होगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अधुना अब आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणानाम पैसों की अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। अब अगर हम बाजार में जाते हैं तो वस्तु है उनको खरीदने के लिए पैसों की अनिवार्यता नहीं है। पैसों के स्थान पर हम क्या करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपयकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, ये रुपयों का स्थान ग्रहण कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, जब आप बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप एटीएम से, जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, और एक क्रेडिट कार्ड होता है एटीएम जैसा, उससे आप पैसे है जो दे सकते हैं। वित्त कोशस्य अपि बैंक की भी सर्वाणी कार्याणि, जो सारे कार्य हैं वो संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, वो कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत सारी जो ऐप हैं वो मुद्राहीनाय विनिमय, वो मुद्राहीन अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, विनिमय होता है पैसों से रहित लेन देन के लिए, सहायकाः सन्ति, हेल्पफुल हैं, सहायक हैं। कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य, रेल के टिकट की, वायुयान पत्रस्य, जहाज़ के टिकट की, अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणी पत्राणि, जो सारे पत्र हैं, अस्माकं हमारे, चल दूरभाषयंत्रे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित ठहरते हैं। यानी संदर्श्य, जिनको दिखा करके, वयम हम सौकर्येण, बड़े सुख के साथ, यात्राया आनंदम गृहीणे में, यात्रा का जो आनंद है वो लेते हैं। चिकित्सालय उपचारार्थम, चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रुपयकाणाम पैसों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन बहुत दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर के, सर्वाणी कार्याणि, सारे कार्य, साधितुम समर्था भविष्य में, साधने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपूट के, हमारे उसमें बटुए में, रुपयकाणाम पैसों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अनयो, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है वो समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिका और कागज है उसकी, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नया ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता न, शब्दकोश का, डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, जो अपरिचित मार्ग है, जिस मार्ग को हम नहीं जानते, उसके ज्ञान के लिए मार्गदर्शक जो मानचित्र है, गाइड मैप जो है, उसकी आवश्यकता की अनुभूति भी न भविष्यति नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सारे कार्य एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एक ही यंत्र से किए जा सकते हैं। शाक आदि क्रयार्थम, की सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, और विश्राम घरों में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम,
रूम बुक करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क प्रदातुं फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च विद्यालय में और कॉलेज में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना ज़्यादा क्या कहें, दानम अपि दातुम कि दान भी देने के लिए, चल धूस भार यंत्र में अलम फ़ोन ही काफ़ी है, डीजी भारतम इति अस्याम दिशि डिजिटल इंडिया इस दिशा में वयम भारतीय हम भारतीय द्रुत गत्या बहुत तेज गति से अग्रसर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये जो पाठ है समझ में आया होगा और आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ करके याद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।